हेलो एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग इक्वेशन। कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल डूइंग गुड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स। तो पहले हम एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि मिक्सचर्स होते क्या हैं। मिक्सचर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम सब्सटेंसेस, अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस जो किसी भी रेशो में कंबाइन होते हैं एंड उनका कोई एक फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। जैसे कि लाइक मिक्सचर्स कैन बी एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज उसके अंदर जो गैसेस हैं उनका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हम पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। बट डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं या दूसरी और जो पोल्यूशन वाली गैसेस हैं उनका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। तो आप देखेंगे मिक्सचर्स का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है बिकॉज मिक्सचर्स का कॉम्पोजिशन भी फिक्स नहीं होता। एयर एग्जाम्पल मैंने बताया, सॉइल भी एक एग्जाम्पल है मिक्सचर्स का, क्योंकि सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप के रॉक पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, अलग अलग जो लेयर्स होती हैं, वाटर कंपोनेंट भी है, ये सारे सॉइल को एक मिक्सचर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मिक्सचर्स को हम किन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। Mixtures can be classified as homogeneous और heterogeneous। homogeneous mixtures ऐसे mixtures हैं जिनका composition constant रहता है थ्रू आउट और वो देखने में सब एक समान लगते हैं। जैसे कि अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व हो जाने के बाद पूरा का पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आपको सेम ही उसका टेस्ट आएगा। तो इसीलिए सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन दे आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर्स। दूसरी तरफ है हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ होमोजेनस, मींस इनका कॉम्पोजिशन कांस्टेंट नहीं होता। अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब तो इसमें हमें 2 या 3 डिफरेंट लेयर्स उनके कॉम्पोजिशन, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की नजर आएंगी। जैसे कि सैंड एंड वाटर, अगर हम सैंडी वाटर को एक अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, वी विल सी सैंड विल सेटल डाउन एंड वाटर विल अपीयर अप ऑन द सॉल्यूशन। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स ये होते हैं। और उसके अलावा होमोजीनस जो है ये स्टेबल होते हैं काफी, एंड अगर हम इन्हें अनडिस्टर्ब भी छोड़ते हैं तो ये एक जैसा ही रहेगा, चाहे 1 घंटा या 2 घंटे बाद भी देखेंगे ये एक जैसे ही दिखेंगे, स्टेबल। हेट्रोजीनस दे आर नॉट स्टेबल, अनस्टेबल होते हैं। जैसे मैं बता ही चुकी हूँ, इनकी 2 या 3 डिफरेंट लेयर्स हम देख पाते हैं। एग्जाम्पल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब इसके बाद आते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये 2 टर्म्स हैं जो हमारी काफी यूज होंगी इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग के दौरान। व्हाट इज अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट? द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन उसे हम कहते हैं सोल्यूट। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया पानी में तो सॉल्ट बन गया हमारा सोल्यूट। एंड व्हाट इज अ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जिसका अपने आप में कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा। जैसे पानी, सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट अगर सॉल्यूट है तो वाटर पार्ट विल बिकम इट्स सॉल्वेंट। तो वाटर का कॉम्पोजिशन, वाटर का जो अपना परसेंटेज है उस पूरे सॉल्यूशन में वो ज्यादा है। तो ऐसा जो कंपोनेंट जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है किसी सॉल्यूशन में उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे अगेन मिक्सचर्स को क्लासिफाई करते हैं एज सॉल्यूशंस, colloids and suspensions। इनको हम समझ लेंगे, इनके साथ साथ में हम प्रॉपर्टीज के साथ इनके डिफरेंसेस को भी हम साथ साथ समझते जाएंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन से स्टार्ट करें। सॉल्यूशंस आर सब्सटेंसेस, ऐसे मिक्सचर्स जो होमोजीनस होते हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये होमोजीनस है, एक समान ही रहेंगे। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो थिंग है कि इनके पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि हम इनको पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख सकते हैं। उसके बाद कोलॉइड्स, कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का साइज इज इन बिटवीन ऑफ सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, मींस इनके पार्टिकल्स के साइज से थोड़ा सा बड़ा बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज से छोटा होगा, तो मीडियम साइज होता है इनका। बट अगेन
दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, बट हम माइक्रोस्कोप के अंडर इनको देख पाते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स आर क्वाइट बिग। सम ऑफ द सस्पेंशन के पार्टिकल्स हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे कि चॉक पाउडर इन वाटर। तो चॉक के पार्टिकल्स आपको पानी में तैरते हुए नजर आएंगे, तो वो एग्जाम्पल हो गया सस्पेंशन का। कोलॉइड्स का एग्जाम्पल हो सकता है लाइक मिल्क एंड फ्लोर इन वाटर। आटा अगर हम लेकर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देगा। ऑब्वियसली हम आटे के पार्टिकल्स पानी में देख पा रहे हैं, बट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड, जिसमें कि हमें सोप के पार्टिकल्स पानी में डिसॉल्व हो जाने के बाद दिखाई नहीं देते हैं। तो कोलॉइड के पार्टिकल्स आर समवेयर इन बिटवीन सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, बट ऑब्वियसली कुछ पार्टिकल्स का साइज ऐसा होगा जो हम देख पाएंगे एंड सम नहीं देख पाएंगे, बट अंडर माइक्रोस्कोप वी कैन सी द पार्टिकल्स। तो डिफरेंस के केस में फर्स्ट पॉइंट कैन बी द पार्टिकल साइज, जिसमें कि वेरी स्मॉल आएगा, एंड ये होगा मॉडरेट साइज, एंड इसमें होगा बिग। सेकंड पॉइंटर हम ले सकते हैं स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी में सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल। स्टेबल से मतलब कि अगर आप सॉल्यूशंस को अनडिस्टर्ब छोड़ते भी हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये तब भी वैसे ही रहेंगे जैसे कि बनाने के टाइम पर थे, एंड इसमें आपको कोई डिफरेंट लेयर्स दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर आपने बनाकर छोड़ दिया तो एक जैसा ही रहेगा 1 घंटे बाद भी या 2 घंटे बाद भी। कोलॉइड्स आर ऑल्सो स्टेबल, बट सस्पेंशंस आर नॉट स्टेबल। We can see different layers after keeping them undisturbed. नेक्स्ट आते हैं होमो और हेट्रोजीनस क्या है इनका। तो ऑफ द टू सॉल्यूशंस आर होमोजीनस। सॉल्यूशंस होमोजीनस है। कोलॉइड्स दे सीम टू बी हेट्रोजीनस बट एक्चुअली दे आर होमोजीनस। सो इसे हम बता सकते हैं सीम टू बी होमो but hetero, and suspensions are very heterogeneous mixtures. फोर्थ पॉइंटर डिफरेंस का हो सकता है सेपरेशन, कि हम इनके सोल्यूट और सॉल्वेंट को क्या सेपरेट कर सकते हैं। सिंस सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए इनके पार्टिकल्स को सेपरेट करना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को सेपरेट करना इज नॉट पॉसिबल थ्रू एनी ऑफ द फिल्टर पेपर्स और एनी ऑफ द मेथड्स। तो इसीलिए ये सेपरेशन फिल्ट्रेशन के थ्रू तो एटलीस्ट नहीं हो सकती। मींस सॉल्यूशंस दे विल क्लियरली पास आउट थ्रू फिल्टर पेपर। कोलॉइड्स सिंस इनका भी पार्टिकल साइज छोटा होता है, ऑब्वियसली जो फिल्टर पेपर का फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज है उनसे भी छोटा, तो कोलॉइड्स विल आल्सो पास थ्रू द फिल्टर पेपर। बट सस्पेंशंस को हम अलग कर सकते हैं बिकॉज इनके पार्टिकल्स का साइज इज क्वाइट बिग देन द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। तो सेपरेशन बाय फिल्टर पेपर पॉसिबल है, एंड सॉरी इसमें सेपरेशन बाय फिल्टर पेपर नॉट पॉसिबल। इसमें भी आएगा आपका नॉट पॉसिबल, एंड इसमें है पॉसिबल। एंड वन लास्ट डिफरेंस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द all the points for the differences is the Tyndall effect. Tyndall effect. Tyndall effect क्या है? Tyndall नाम के एक साइंटिस्ट ने ये एक इफेक्ट बताया था जिसे हम Tyndall इफेक्ट से समझते हैं, एंड इसी इफेक्ट से हम तीनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। बिकॉज ये सारे जो पॉइंट्स हैं, साइज हो गया, स्टेबिलिटी, ये हम ना भी करें बट एक लाइट के पास करने से हमें गिवन सॉल्यूशन से पता चल जाएगा कि वेदर इट इज अ कोलॉइड और अ सस्पेंशन और अ ट्रू सॉल्यूशन। कैसे है? आप तीनों चीजें तीनों का एक एक मिक्सचर जो है ले सकते हैं इन अ ट्रांसपेरेंट टम्बलर ग्लास में,
एंड लाइट, अ लेजर बीम ऑफ लाइट पास करें, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट सॉल्यूशंस के थ्रू बीम ऑफ लाइट अंदर से पास होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस में वो क्लियरली विजिबल होगा। रीजन क्या है? सिंस द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी स्मॉल, तो लाइट के पार्टिकल्स को वो स्कैटर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लाइट अंदर से पास होती हुई दिखाई नहीं देगी। बट कोलॉइड्स और सस्पेंशन के पार्टिकल्स आर इफेक्टिवली बिग, तो वो लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर देंगे, जिसकी वजह से बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस हम क्लियरली देख पाएंगे। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब सिंस सॉल्यूशंस जो हैं वो बनते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से, तो कितना सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में है प्रेजेंट, उसको हम डिफाइन करते हैं एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो द बेसिक डेफिनेशन कैन बी the amount of solute present in a given amount of solution is known as concentration of the solution. तो इसको हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, विच इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में निकाला जाता है ये, हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। एंड अगर हमने सेकंड एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, इफ हम मास ऑफ द सोल्यूट लें बट सॉल्यूशन का अगर हम वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बिकॉज मेनी टाइम्स हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। एंड अगर हम मिक्सिबल लिक्विड्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, व्हेन टू लिक्विड्स मिक्स विद ईच अदर कंप्लीटली, उन्हें हम कहते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स। तो मिक्सिबल लिक्विड्स के सॉल्यूशन में दिस फॉर्मूला अगेन कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जो कि इसमें एक लिक्विड फॉर्म में होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तीनों ही फॉर्मूलाज में हमें परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। एंड इसको फिर हम, हमारा जो क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल्स में, उसमें मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से डिनोट किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन यूज द गिवन फॉर्मूला। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है solubility. What is solubility? Solubility can be defined as when a given amount of solute dissolves in a given amount of solvent at a given particular temperature, उसे हम solubility कहेंगे। इसको आप समझेंगे बिकॉज जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं वैसे वैसे ही उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। एक सिंपल से एग्जांपल देके समझाऊंगी इसमें। अगर हम एक गिलास पानी में 5 या 6 चम्मच नमक का डिसॉल्व करते हैं एंड दे कंप्लीटली डिसॉल्व इन दैट 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब सपोज उसमें मैंने 7th स्पून ऑफ सॉल्ट डाला और वो डिसॉल्व नहीं हुआ, इट मीन्स कि उस एक गिलास पानी की जितनी कैपेबिलिटी थी नमक को डिसॉल्व करने की वो कंप्लीट हो गई है। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिर से अनसैचुरेटेड बनाने के 2 तरीके हैं। एक कि या तो मैं सॉल्यूशन को हीट करूं, जिससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स की दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, देयर विल बी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड देन मोर ऑफ द सोल्यूट कैन फर्दर बी डिसॉल्व्ड इन इट। दूसरा तरीका है कि अगर मैं उसको हीट नहीं दे पा रही हूं तो मैं उस सॉल्वेंट की क्वांटिटी को ही बढ़ा दूं। लाइक अगर 1 गिलास पानी में 6 स्पून्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो जाने के बाद और फर्दर डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं सॉल्ट, तो मैं उस 1 गिलास का 2 गिलास कर दूंगी। तो जब 2 गिलास पानी हो गया तो फर्दर और भी उसमें सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो पाएगा। तो इट मीन्स कि solubility depends on the amount of the solvent and also on the temperature. So इसीलिए जब भी हम solubility की डिफाइन देते हैं या solubility को अंडरस्टैंड करते हैं तो we have to tell that at a given temperature solubility is इतनी, ठीक है।
एंड सॉल्युबिलिटी एक कांस्टेंट रेंज में जब हम लेकर चलते हैं, वी ऑलवेज टेक सॉल्वेंट एज 100 ml। तो एक कांस्टेंट 100 ml सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट का सोल्यूट डिसॉल्व हुआ, तो दैट बिकम्स अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूट। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट एंड ऑल्सो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आई होप आज की ये वीडियो आपको मिक्सचर से रिगार्डिंग डाउट्स को क्लियर कर देगी। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के लिए हम सेकंड वीडियो में मिलेंगे। तब तक डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।